एक पति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, अरे तुझ जैसी औरत की शादी तो किसी गधे से होना थी, कोई गधे से तेरी शादी करता तेरा बाप। बोले तू चुप रहे, मेरा बाप समझदार था इसीलिए तुझसे शादी कर दी। ध्यान रखिए, विचार करें। एक गधे की भी हैसियत नहीं है और अकड़ इतनी लेके घूमते हैं कि चक्रवर्ती के पिता भी तुम्हारे अहंकार के सामने कुछ नहीं। किस बात पे अकड़ते हो, किस बात की प्रशंसा चाहते हो? कुछ काम करो मेरे भाई, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले वो जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने। कुछ करके जाओ अपने जीवन में। नाभिराय ने देखा कि मैं इस प्रशंसा का पात्र हूं या नहीं हूं, चेहरा देख रहे थे। चारों तरफ से प्रशंसा मिले, कोई बुराई करने वाला ना था नाभिराय का। और दरबार तो छोड़ो, रात को भेष बदल के नाभिराय घोड़े पर बैठ करके पूरे नगर का पहरा देते थे और सुनते थे जाके गरीबों के झोपड़े में कान लगा के कि यहाँ कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है, मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है, मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। जब जब सुनते थे रात को, राजा ऐसे ही होना चाहिए। राजा वो नहीं होता है जो दुनिया पे हुकूमत करता है, राजा तो वो होता है जो दुनिया पर नहीं लोगों के दिलों में हुकूमत करता है, उसे राजा का दर्जा प्राप्त हुआ करता है। बेताज बादशाह बनो। नाभिराय सुनते थे जा जा करके, रात को 12 बजे 1 बजे भी चले जाए अंधेरे में तो यही सुनने को मिलता था। प्रजा के मुख से, गरीब के मुख से निकलता था कि हम कितने किस्मत वाले हैं जो अयोध्या में हमारा जन्म हुआ है और राजा नाभिराय जैसे शासक हमको प्राप्त। रोज मोती लुटाते थे, हीरे मोती के ढेर। नाभिराय के घर में किस चीज की कमी थी? जनता का पैसा जनता को वापस लौटा दिया करते थे, कोई गरीब ना रहे। प्रशंसा बहुत खराब चीज है। नाभिराय अलर्ट रहते थे कि कोई मेरी प्रशंसा करेगा और ऐसा ना हो कि मैं गुमान में भूल जाऊं और लोगों के दुख दर्द सुनना बंद कर दूं। प्रशंसा से बचना। मैं कहता हूं कोई तुम्हें गाली देता है, तुम्हारा अपमान करता है तो वो इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। वो जो वटरिंग करता है ना, मक्खनबाजी करता है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। मेरे पास भी लोग आते, पैर दबाते, हाथ दबाते, बार बार प्रणाम करते, चरणों की धूल माथे पे लगाते। एक आदमी मेरे पास आया, बोले तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। एक मेरे पैर साफ कर रहा था, एक ने कहा कि बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए किस्मत ही। एक दिन पैर साफ कर रहा था, मैंने कहा दे दे यार इसको ये धूल। जैसे ही दी, बोले ये क्या है? मैंने कहा क्यों, तू तो कहता चंदन गुलाल बने। अरे महाराज वो भजन है, ये धूल कौन लगा? ध्यान रखिए, विचार करिए। आदमी बड़ा दोगला आदमी है, बोलता कुछ है और होता कुछ है। विचार करिए, आप सोचिए। एक आदमी मेरे पीछे लगा रहा, बड़ा बटरिंग बाज, डायलॉग बाज था। ज्यादा प्रशंसा भी शक होने लगता है कि आदमी बटरिंग कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है। अरे मेरी इतनी प्रशंसा ना करो कि मुझे तुम्हारी प्रशंसा पे शक होने लगे। ध्यान रखिए, इतनी प्रशंसा करता मेरी, बोले मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं, जहां भी आए चरण रज हूं मैं आपकी। मैंने कहा यार ये जहां देखो वहां पकड़ लेता है, मैं आपके चरणों की धूल, चरणों की धूल। एक दिन सब लोग बैठे थे, मैंने कहा ये आ गया फिर वही डायलॉग बोलेगा। उसने बोला कि महाराज मैं आपके चरणों की धूल हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा रामलाल, मैं भी तुझे इसी लायक समझता हूं, मैंने तुझे सिर का मुकुट कभी समझा नहीं। अरे जैसे ही सुना चेहरा पीला पड़ गया, महाराज ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा तेरी औकात धूल से ज्यादा कभी हो भी नहीं सकती है और मेरी नजरों में तेरी औकात यही है। उस दिन के बाद नहीं बोला रामलाल की चरणों की धूल। ध्यान रखिए, आदमी बोलता कुछ है और होता कुछ और है। संभल के रहो ऐसे लोगों से। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी हसरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ध्यान रखिए, ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो तो बारूद के गोले हैं। ये चेहरे बहुत, ये
चमचमाते सोने के घट, इनके भीतर जहर भरा हुआ है, ध्यान रखिए। अरे जब भी मिलो किसी आदमी से तो बड़े सोच समझ के मिलना, क्योंकि एक आदमी में छिपे होते हैं 1000 आदमी, ध्यान रखना। आज कुछ है और कल कुछ और हो जाएगा। जो ज्यादा लौटता है ना चरणों में, समझना खतरा उसी से है। कई होते हैं चिपकू चेले, रात दिन चिपके रहते हैं महाराज से, इसकी बात इस कान में डाली, उसकी बात उस कान में डाली, वो ऐसा कह रहा, वो वैसा कह रहा। ऐसा कई मेरे पास आते हैं, दूसरे महाराजों की बुराई करने लगते हैं मेरे कमरे में बैठ के। फलाने सागर का ये चल रहा है, अमुक माता जी का ये चल रहा है। अरे कोई मजा नहीं आ रहा है, आपके चतुर्मास में मजा आ रहा है। मैं समझ जाता हूँ ये बटरिंगबाज है, ध्यान रखना। इतना तो 18 साल में मैं जान गया हूँ, और इतना तो समझ गया हूँ, जो दूसरे साधु की बुराई मेरे कमरे में कर रहा है, कल मेरी बुराई उसके कमरे में जाकर के जरूर करेगा। सावधान ऐसे लोगों से। जो आज हमारे कमरे में दूसरे साधु की बुराई करता है, वो आदमी मुनि भक्त नहीं हो सकता है, वो कल हमारी भी बुराई करने को तैयार रहेगा। ऐसे लोगों से बच के रहना बाबा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। वो ये सोचते हैं कि दूसरों की बुराई करके हम महाराज के खास बन जाएंगे, हम महाराज की नजरों में चढ़ जाएंगे। ध्यान रखना, इतना तो महाराज भी जानते हैं। लोग कहते हैं महाराज फलाना आदमी आपसे जुड़ नहीं रहा। अरे तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है, जुड़े या ना जुड़े? अब बताइए, एक आदमी ने पूछा, एक संत ने मुझसे पूछा, आपके कितने भक्त हैं? अरे मैंने कहा भाई क्या मतलब है तुम्हें भक्त से? ये बोलो, ये मत पूछो कि मेरे भक्त कितने हैं, ये पूछो कि मैं अपने भगवान का भक्त कितना हूँ, मैं अपने भगवान की पुजारी कितना, मैं कितना सच्चे दिल से भक्त हूँ। अब बोलो कितने लोग आते हैं पंडाल में? तेरे की इसी में लगी जिंदगी है। अरे मैंने कहा भाई मैं संत हूँ, मैं कोई गरड़िया नहीं हूँ कि रोज अपनी भेड़ें गिनते रहूं कि आज कितनी भेड़ आई और कल कितनी भेड़। ये भीड़ भेड़ों की है, ध्यान रखना। मैं कोई चरवाहा हूँ जो रोज गाय गिनूं बैठ करके कि आज कितने आए और कल कितने आए? मान्यवर, ये काम साधु संतों का नहीं हुआ करता है। साधुओं को क्या मतलब है, 1000 भीड़ आए, चाहे 100 आए, चाहे 10 आए, क्या लेना देना है अपने पिन से। अपनी ड्यूटी इतनी है कि जिस समाज की रोटी लेते हो उसे सही मार्ग दिखाइए, ये हमारी ड्यूटी है। और ध्यान रखना, सच्चा वही आदमी होता है जो अपनी ड्यूटी को ब्यूटी बनाने की कला जाना। ये मेरी कला है। माने में ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ, इतना अच्छा कलाकार था। यदि आप कहो कि मेरी मूर्ति बना दो तो ऐसे ही बनाता था, ऐसा हुनर था उसके हाथ में कि आप खुद धोखे में खा जाएं कि मैं खड़ा हूं या मेरा पुतला खड़ा हुआ है। इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था, बहुत बढ़िया मूर्तिकार था। एक दिन क्या हुआ, मूर्तिकार के मन में आया कि मैं इतनी अच्छी कला मेरे पास है और एक दिन मैं मर जाऊंगा तो ये कला मुझसे छिन जाएगी। किसी वकील के पास पहुंच गया। अब वकील के पास जाओगे तो बंटा ढार तो होना ही है अपने जीवन का। वकील के पास गया, वकील ने सलाह दी, एक काम कर, मौत तो जरूर आएगी, तू मौत को भी धोखा दे सकता। अरे बोले मौत को धोखा दे सकता हूँ? बोले हाँ। बोले बता कैसे दे सकता हूँ? बोले जब तेरे अंदर इतनी अच्छी कला और इतना अच्छा हुनर है तो ये काम कर, अपनी जैसी 6 मूर्तियां और बना ले, और जब यमदूत तुझे लेने आएंगे तो एक क्षण को वो भी घबरा जाएंगे कि असली कौन है और नकली कौन है। अपने जैसी 6 मूर्तियां बना ली नादान ने। यमराज ने यमदूतों को कहा कि जाओ, अब फलाने मूर्तिकार के आने का समय हो गया है। जैसे ही मूर्तिकार आए, जैसे यमदूत आया, उसने कहा यार ये ब्रह्मा जी ने डाई गड़बड़ कर दी है, एक जैसे 7 आदमी कैसे पैदा कर दिए हैं? 6 मूर्तियां और 7वीं जगह खुद वह आदमी खड़ा हो गया मूर्तिकार। एक जैसे 7 कैसे बना दिए हैं? अरे कुछ ना कुछ फर्क तो दोनों में होना था ना। कहते हैं कि 10 मिनट तक यमदूत रुके और लौट करके वापस चले गए। यमराज ने कहा खाली हाथ आए हो? बोले हाँ यमराज, ये पहली बार हुआ है कि हम किसी को लेने गए और खाली हाथ आए। यमराज ने कहा ये हमारी परंपरा तुमने तोड़ी है, हम जिसके घर जाते हैं तो लेकर ही अपने साथ आते। क्या करें यमराज, ये ब्रह्मा जी की कुछ आदमियों से सेटिंग हो गई है। बोले क्या सेटिंग हो गई है?
बोले ब्रह्मा जी ने एक साथ एक जैसे 7 आदमी पैदा कर दिए हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक आदमी पैदा करने का ही संविधान है। अरे थोड़ा बहुत मिलता है, चेहरा कलर मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी तो कहीं ना कहीं रख देते हैं। ब्रह्मा जी ने कैसे गलत कर दिया? यमराज ने देखा अपने ज्ञान से, बोले गलती ब्रह्मा जी की नहीं, गलती यमदूतो तुम्हारी है। बोले क्या हुआ? अरे बोले वो 7 नहीं है, वहां एक जिंदा है और 6 मुर्दे खड़े हुए। तो बोले हम पहचाने कैसे? वो तो बिल्कुल अटेंशन में खड़ा है, किसे ले आए हम उठा करके? यमराज ने कहा एक मंत्र देता हूं तुम्हारे कान में, और जाके वो मंत्र पढ़ना, जो असली होगा वो सामने निकल के आ जाएगा। बोले ऐसा कैसा मंत्र है? बोले जाके पढ़ देना। मंत्र दिया, यमदूत फिर गए और यमदूतों ने कहा कि वाह रे कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, अरे इतनी सुंदर मूर्ति है, ऐसा तो हमने कभी कोई इंसान भी नहीं देखा है। अरे ब्रह्मा जी की कला से भी बड़ी कला उस मूर्तिकार में होंगी जिसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है। अरे काश हम उसे देख पाते। अरे जिसकी मूर्ति इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर नहीं होगा, काश वो देख पाते। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग उससे मिल नहीं पाए, वो दुनिया में नहीं है। अरे कौन है जिसने ये मूर्तियां बनाई हैं? इतना सुना कि भीतर से आवाज आई, ये मूर्ति मैंने बनाई है। यमदूतों ने कहा चलो हमारा रास्ता आसान हो गया। आदमी सब कुछ भूल गया, अपनी प्रशंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और काश प्रशंसा ना सुन लेता चुपचाप, तो यमराज को भी मुश्किल पड़ जाता, मृत्यु भी हार जाती उससे। ध्यान रखना, जो प्रशंसा का भूखा होता है मृत्यु उसे आसानी से उठा करके ले जाया करती है। सब कुछ भूल गया, एक चीज ना भूला कि ये मूर्ति मैंने बनाई है। कहते हैं कि यमदूत उसे उठा करके यमलोक ले गए। मान्यवर, प्रशंसा से बचो। नाभिराय ने दर्पण में देखा, क्या मैं इस लायक हूं या नहीं हूं? 2 घटना घट गई उस दर्पण में। पहली घटना घटी कि नाभिराय का मुकुट झुक गया। नाभिराय ने देखा कि ये क्या हुआ, अंतर्मुखी हो गए वह नाभिराय कि मेरा मुकुट झुक गया, इसका मतलब है अब ये मुकुट उतार के ऋषभदेव के शीश पे रख देना चाहिए। अब मुकुट झुक गया, इसका मतलब है कि अब सत्ता के दिन गए और सत्य की साधना के दिन प्रारंभ हो गए। ध्यान रखना है आपको, एक मुकुट नाभिराय का झुका, जिनके एक ही शीश पर एक मुकुट था, वह ज्ञानी थे। जैसे ही मुकुट झुका तो उतार करके ऋषभदेव के सिर पर रखने की तैयारियां शुरू कर ली। एक मुकुट नाभिराय का झुका और एक मुकुट झुका रावण का, उसके 10 मुकुट झुकते हैं। अरे झुकना तो छोड़ो, कट कट करके जमीन पे गिरते हैं। फिर रावण मुकुट उठाता है, फिर सर पे रख लेता है, फिर उठाता है, फिर सर पे रख लेता है। अज्ञानी मुकुट को बांध के रखता है और ज्ञानी देखता है कि झुकने लगा तो मुकुट उतार करके सत्य की साधना में निकल। राजा नाभिराय ने कहा अब ये मुकुट पहनने के दिन गए, अब तो ऋषभदेव के शीश पर यह मुकुट रख देना चाहिए। मान्यवर।